नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव में हार के बाद विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं और उनकी बौखलाहट उनके बयानों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बाद से ही विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी और पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढती ही रहती हैं। और विपक्षी पार्टियों का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से सबके सामने आ चुका है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। विपक्षी गठबंधन और लेफ्ट लिबरल गैंग लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार हारने की खींच मोदी सरकार के खिलाफ फेक न्यूज और फेक नैरेटिव बनाकर मिटाने में लगा है। हालांकि सोशल मीडिया के इस दौर में कांग्रेस और उसके सहयोगियों का झूठ कुछ पल भी नहीं टिक पाता और सब प्रमाण, सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। सबूत दूध का दूध और पानी का पानी करके साबित कर देते हैं कि इंडी गठबंधन की मंशा कितनी घिनौनी है। यहां तक कई बार तो झूठ फैलाते फैलाते खुद कांग्रेस ही कलई खुल जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि शर्म इनको आती नहीं। यूं तो कांग्रेस का इतिहास झूठ का पुलिंदा है। चुनाव में संविधान बदलने की झूठी बातें, चुनाव के बाद फोन से ईवीएम अनलॉक, और अब ऐसी झूठी बातों से कांग्रेस खुद ही एक्सपोज हो रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद उसके दामन को दागदार करने वाले कुछ झूठ से हम आपको रूबरू कराते हैं। गिरा टर्मिनल मनमोहन सरकार की राज में बना था। राहुल गांधी जब झूठ की राजनीति करते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे क्यों पीछे रहे? दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिर गई। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया उसकी छत आज गिर गई। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहां पीछे रहने वाली थी। झूठ की त्रिवेणी में डुबकी लगाते उन्होंने लिखा, जिस टर्मिनल 1 का मार्च में किया गया उद्घाटन आज छत गिर गई। ये भाजपा का दान लो और व्यापार दो का भ्रष्ट मॉडल है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1 का उद्घाटन राजीव गांधी की करीबी तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित ने किया था। बिना सच्चाई जाने कांग्रेस से कंधा मिलाते हुए तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता रिजू दत्ता ने इसके लिए पीएम मोदी पर हमला बोला। दत्ता ने दावा किया कि पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए जल्दबाजी में दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया। छत गिरने से हुई क्षति के लिए वो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो प्रियंका और खड़गे का बयान उनके लिए ही बुमरैंग बन गया, मोदी सरकार की नहीं, वरना कांग्रेस सरकार के घटिया निर्माण कार्य और भ्रष्ट मॉडल की पोल खुल गई। इंडी गठबंधन से ये झूठ केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के दौरे के साथ ही बेपर्दा हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा करने के बाद नायडू ने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था वो दूसरी बिल्डिंग थी। जो हिस्सा गिरा है उसका निर्माण तो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2009 में हुआ था। इंडी गठबंधन नेताओं द्वारा फैलाए गए फेक न्यूज पर इंटरनेट यूजर ने उस समय की मीडिया रिपोर्टिंग को सामने रखकर करारा प्रहार किया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर की छत टपकने की बात झूठी निकली। मोदी सरकार को बदनाम करने में तुले इन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा। ये झूठ फैलाया गया कि पीएम मोदी ने 22 जनवरी को जिस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की वो तो पहली बारिश में ही टपकने लगी। छत टपकने का आरोप भी मंदिर के किसी दूसरे हिस्से पर नहीं बल्कि गर्भगृह पर लगाया गया, जहां रामलला की दिव्य भव्य मूर्ति विराजमान है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जांच की तो झूठ से सारे पर्दे हट गए। उन्होंने बताया कि पानी आने के पीछे वजह यह है कि अभी मंदिर की दूसरी मंजिल पर निर्माण का काम चल रहा है, जिससे इसकी छत पूरी तरह खुली है, इसीलिए वहां पानी भर गया। इस तरह खुले फर्श पर पानी टपक सकता है, लेकिन गर्भगृह की छत टपकने की बात नितांत कपोल कल्पित है। लेकिन अगले महीने के अंत तक दूसरी मंजिल की छत का काम भी पूर्ण कर लिया जाएगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की 4 दीवारी ढह गई। राम मंदिर की छत टपकने से पहले अयोध्या में ही कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल ने ये झूठ फैलाया कि पीएम मोदी ने जिस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था उसकी 4 दीवारी ढह गई है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी ने प्रभु राम की अयोध्या में भी भ्रष्टाचार दिया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का 20 मीटर लंबा बाउंड्री वॉल ढह गया है। इस स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 9 महीने पहले किया था। ये टूटा हुआ बाउंड्री वॉल बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। कांग्रेस के इस झूठे चेहरे को पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने बेनकाब कर दिया।
पीआईबी ने इसे भ्रामक बताया और स्पष्ट किया कि ढहा हुआ हिस्सा एक स्टेशन के बुनियादी ढांचे का नहीं बल्कि ये पुराने स्टेशन क्षेत्र का है। पीआईबी ने बताया कि दीवार एक निजी व्यक्ति द्वारा खुदाई कार्य और जल भराव के कारण गिर गई थी। फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक वीडियो में दावा किया गया है कि हाल ही में उद्घाटन किए गए नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की चार दीवारी ढह गई है। ये बिल्कुल बेबुनियादी है। मुंबई के अटल सेतु में दरार की दलील झूठी निकली। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार झूठ फैलाकर कांग्रेस ने फिर अटल सेतु में दरार को लेकर झूठ परोसा। दरअसल मोदी सरकार ने देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बनाया। ये उपलब्धि कांग्रेस को हजम नहीं हुई और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अटल सेतु की गुणवत्ता पर सवाल दिए। आरोप लगाया कि सेतु में दरार आ गई है, लेकिन मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA ने इन आरोपों को झूठ का पुलंदा बताया। प्राधिकरण ने साफ कहा कि अटल सेतु ब्रिज के मुख्य हिस्से में कहीं कोई दरार नहीं है। इसके बारे में सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसकी हकीकत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया गया। कांग्रेस के झूठ पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कहा कि अटल सेतु पर ना कोई दरार है और ना ही कोई खतरा है। कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया है, असल में वो तस्वीर अप्रोच रोड की है। कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया है। स्टॉक मार्केट स्कैम का कांग्रेसी गुब्बारा फूटा, निवेशक मालामाल। कांग्रेस की झूठ की फैक्ट्री का उफान इसी महीने के शुरुआत में लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के साथ ही आ गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर जयराम ने कथित स्टॉक मार्केट स्कैम को लेकर झूठा नैरेटिव गढ़ा। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उनके मित्र मीडिया ने मिलकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम की साजिश रची। झूठ की इंतहा देखिए कि राहुल गांधी ने इसके लिए जेपीसी गठित कर क्रिमिनल एक्ट की जांच तक करने की मांग कर डाली, लेकिन शेयर बाजार की नित नई छलांगे असलियत का गवाह बन रही हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों से एक दिन पहले 3 जून को सेंसेक्स 2777 पॉइंट की तेजी के साथ 76,738 और निफ्टी 808 पॉइंट चढ़कर 23,338 पहुंचा। तीसरी बार मोदी सरकार के गठन के बाद 10 जून को बाजार को शानदार बूस्ट मिला और सेंसेक्स पहली बार 77,000 के पार निकला। 25 जून को सेंसेक्स पहली बार ऐतिहासिक 78,000 के स्तर को पार कर गया, जबकि निफ्टी भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जो राहुल लाखों निवेशकों के डूबने का आरोप लगा रहे थे, वास्तव में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद करोड़ों निवेशक मालामाल हो रहे हैं। दैनिक ट्रिब्यून के मुताबिक शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर है और सेंसेक्स 80,000 बनने की तरफ है। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर ऐसी ही सामने आई जिसमें झूठ का पर्दाफाश हुआ। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए भारतीय विपक्षी पार्टियों और विदेशी ताकतों ने तमाम तरह के जतन किए और चुनाव संपन्न होने के बाद भी इनका अभियान जारी रहा। 4 जून को चुनाव के नतीजे आने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान भी फेक न्यूज फैलाई गई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ABC न्यूज की पत्रकार अवनी डायस ने 5 जून को फेक न्यूज फैलाई कि भारत के मूल संविधान में सेकुलर शब्द पहले से मौजूद था। अब ABC न्यूज ने इसे लेकर अपनी सफाई दी है। ABC ने माना कि अवनी डायस ने भारत के संविधान के बारे में दर्शकों को गुमराह किया। न्यूज ने स्वीकार किया कि अवनी डायस ने भारत की आज़ादी के साथ ही सेकुलर शब्द संविधान का हिस्सा है का जो दावा किया था वो झूठा है। ABC न्यूज ने सफाई देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पर बने डॉक्यूमेंट्री जिसे 5 जून को पब्लिश किया गया था, उसमें भारत के मूल संविधान में सेकुलर होने का दावा गलत था। ABC न्यूज ने फेक न्यूज पर 27 जून को अपने स्पष्टीकरण में लिखा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के दशक के दौरान पुष्टि की थी कि धर्मनिरपेक्षता भारत के 1950 के संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। इस शब्द को 1976 में एक संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया, जिसे भारत का वर्णन संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभुता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। इस विवाद की शुरुआत 5 जून को हुई थी, जब एक तरफ पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत विरोधी
शक्तियां भारत सरकार और खासकर मोदी सरकार को बदनाम करने के प्रयास में लगातार जुटी थी। इन्हीं प्रयासों में एक है ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एबीसी की पत्रकार अवनी डायस द्वारा झूठ फैलाने का प्रयास, जिसमें अवनी ने 5 जून 2024 को भारत के संविधान के बारे में फर्जी बातें प्रसारित की। इससे साफ है कि भारत विरोधी शक्तियां भारत को बदनाम करने में आज भी जुटी हुई हैं। यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार को लेकर जो बदनाम करने की साजिश हो रही थी वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अब देखना होगा झूठ की फैक्ट्री बनी कांग्रेस क्या अपनी नई हरकतें करती है या अपनी हरकतों से बाज आती है। वैसे आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।